हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार एक महीना हमारे सी के एग्ज़ाम में बचा है। ठीक है, तो आप अगर वो स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई की है और एक महीने में ही बस अब आप उठे हो, तो यस आप एक सही वीडियो पर हो। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज के अंदर देने वाला हूँ। एक डिस्क्लेमर बस मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई सारा ही सिलेबस आप एक महीने में कर लोगे, तो पता नहीं यार, कोई अगर आपको करा रहा है, कोई आपको पेड कोर्स दे के ये क्लेम कर रहा है कि वो भाई 30 दिन के अंदर आपको सिलेबस करा देंगे, वेल एंड गुड। आप वीडियो को स्किप करो, सीधा वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वही सही टाइम है अभी अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है। यहाँ एडू कैप्टन में हमने एवेंजर्स बैच हमारा क्लोज कर दिया है। हम अब उसके अंदर एनरोलमेंट्स नहीं ले रहे हैं। 15 तारीख को ही हमने हमारा बैच क्लोज कर दिया था। बट येस, हम हमारे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से इनरोल नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके इनरोल कर लेते हैं कि अब तो बस वहाँ से पैसे वापस ले नहीं सकते और पैसे डूब गए क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई भी इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, एडू कैप्टन का फ्री कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं आपके लिए। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एडू कैप्टन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि वहीं पे जो है आप उसको एक्सेस कर पाओगे। कैसे इस 30 दिन के अंदर उस फ्री कोर्स को आपको यूज़ करना है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है इन 30 दिनों के अंदर, जो कि आपको बाकी बच्चों से जो बहुत आगे ले जाएगी, बिल्कुल इन डेप्थ में आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक आज से एक महीने बाद, मतलब कि 21 मई को हमारा जो है वो CUET का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके जस्ट एक महीने बाद 16 जून को हमारा IP मैट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भाई CUET IP मैट दोनों ही बच्चों के लिए जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार सबसे पहले मैं आपको जो टाइम डिवीज़न देने वाला हूँ, आप अगर मुझे ये वादा कर सकते हो कि भैया हम 8 से 9 घंटा पढ़ाई करेंगे, तो इस वीडियो पे अभी रुक जाना, वरना चले जाओ भाई मेरे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम मैं आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। यार सबसे पहले 2 घंटे जो आपको लगाने हैं ना, वो लगाने हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस क्या है, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आप फ्री कोर्स में जाओगे, तो वहाँ पे हर फोल्डर के नीचे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैसे दिखेगा आपको कोर्स, कैसे आपने मान लो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, अब उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे फ्री कोर्स के अंदर। जैसे आप इस फ्री कोर्स में जाओगे, यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको ये दिख जाएगा। सबसे पहले लेट्स से क्वांट के अंदर गए, देखो सारे चैप्टर्स कितने सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है मेरे भाई। एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हुए हैं। ये देखो भाई, सारे ही आपके वर्बल के चैप्टर्स प्रॉपर कायदे से अरेंज है। ये देखो कितने सीक्वेंस के अंदर वीडियोस यहाँ पे अरेंज है भाई। ये जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ ना यहाँ पे, फ्री कोर्स, आप किसी के पेड कंटेंट से कंपेयर कर लेना। इतना सिस्टमैटिकली ना किसी ने उनका पेड कोर्स नहीं बना रखा जितना हमने कायदे से हमारा फ्री कोर्स बनाया हुआ है भाई। लास्ट ईयर ना बच्चे हमें आके उन्होंने बोला, ये फीडबैक्स हमें दिए कि सर हमारा, मैं किसी एक्स कोचिंग के अंदर इनरोल्ड था, उनका पेड कोर्स ऐसा नहीं है जैसा आपका फ्री कोर्स है। ठीक है, तो यस, ये बहुत अच्छी तरीके से हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, आप जाके इसको यूज़ करना है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मान लो फ्री कोर्स के अंदर आप आए, ठीक है, अब मुझे क्वांट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक फोल्डर के एंड में चले जाना। ये देखो सारी वीडियोस अरेंज्ड है। आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आप इस तरीके से जो है वीडियो प्ले करोगे और एक कायदे से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चलनी शुरू हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस कम टाइम में करने की जो अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स लगी होती है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज लगे होते हैं। अगर आपके दिमाग में वो है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, डायरेक्ट वो ट्रिक अप्लाई करके आप सीधा क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें नहीं निपटानी है, वो निपटानी है, बट दिन का 2 घंटे जो है वो आपको मिक्स क्वेश्चन के ऊपर देनी है। और वो कैसे देनी है मैंने आपको बता दिया। क्वांट का देखोगे, क्वांट के एंड में मिक्स क्वेश्चन की जो है वीडियो बनी हुई है, फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर से डेली एक वीडियो निपटा लेनी है। सिमिलरली उसके नेक्स्ट दिन जो है वो आपको करना क्या है, उसके नेक्स्ट दिन आपको वर्बल की कोई उठा ली, उसके नेक्स्ट दिन आपने इकोनॉमिक्स की कोई उठा ली। एक दिन में एक वीडियो देखो, उसके प्रॉपर नोट्स, क्योंकि 1 घंटे की आसपास की वीडियो है, उसके प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाओगे तो आपको 2 घंटे जो है इसके अंदर इजीली लग जाने हैं। वो प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के आपके मैक्सिमम चैप्टर जो है ना वो प्रिपेयर होने शुरू इन्हीं से हो जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे लगा दिए।
अब उसके बाद क्या करना है भाई, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप वर्बल के फोल्डर के अंदर जाओगे ना, तो वर्बल के फोल्डर में गए, एंड में जब आप नीचे आओगे तो ये तो खैर अभी उसी का खुला हुआ है, आपका क्वांट का खुल गया है, ये यहाँ पे शायद वर्बल का खुल जाएगा। यस, वर्बल हम गए, ये देखो नीचे आए, ये देखो भाई यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन जो एंड में दिया हुआ है, ये आपके एंड के क्वेश्चन आ गए, इसके अंदर और वीडियोज़ जो है वो ऐड हो जाएगी। प्रॉपर कायदे से करना। देन उसके बाद क्या करना है भाई, 2 घंटे ये हो गए, 4 घंटे अब जो आपको लगाने हैं वो आपके नए चैप्टर्स के ऊपर लगाने हैं। कैसे नए चैप्टर्स भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अब उसके बाद कायदे से जो है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे आ जाना, और वो चैप्टर जो है अपना प्रिपेयर करना शुरू कर देना। सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे। वो वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके उस वीडियो को पहले देख लो, प्रॉपर क्रक्स समझा रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना ये एनालिसिस का एक शीट डाल रहा हूँ। ये एनालिसिस शीट क्या है भाई, लास्ट CUET जब हमारा हुआ था तो मैक्सिमम क्वेश्चंस किन चैप्टर से बने थे वो इसके अंदर प्रॉपर कायदे से जो है लिखे हुए हैं। तो ये जो ग्रीन आप चैप्टर्स देख रहे हो, ये ग्रीन चैप्टर्स जो है आपके सारे ही कवर्ड है उसके अंदर। हाँ, इक्का दुक्का चैप्टर हो सकता है जो कि आपको प्लेलिस्ट में अभी ना मिले, बट विद इन हफ्ते भर के अंदर अंदर वो चैप्टर भी आपको रिफ्लेक्ट वहाँ पे जरूर हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि भाई आपने नंबर सिस्टम उठाया, LCMS और नंबर सिस्टम एक ही चैप्टर है, जिस तरीके से सर ने आपको कराया हुआ है ना उसके अंदर LCMS भी आपका कवर्ड है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर ही LCMS आपको मिल जाएगा। देन परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सारे ही चैप्टर्स जो है आप पहले क्वांट के अंदर निपटाने शुरू कर देना, मतलब एक 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 करके निपटाना शुरू करना, ठीक है। अब इसका डिवीजन आपको कैसे करना है कि भाई मान लो आप जो है 2 घंटे अपने जनरल टेस्ट को डिवाइड कर रहे हो और 2 घंटे आप जो है अपना उसको डिवोट कर रहे हो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 घंटे के अंदर आपको कैसे करना है कि भाई जैसे कि आज आपने 2 घंटे जो है वो क्वांट पढ़ी, तो क्वांट का कोई एक चैप्टर आपने जड़ के 2 घंटे पढ़ा है उसको, ठीक है। हो सकता है कोई चैप्टर आपका लंबा हो और वो चैप्टर जो आपके 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं लेनी है आपको, और बाकी के 2 घंटे आपको किसको लगाने हैं, अपने डोमेन के अंदर लगाने हैं। अब डोमेन के अंदर भी भाई सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करोगे मैं आपको बता देता हूँ, cuet.samarth.ac.in, ठीक है। यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आने के बाद इन सिलेबस के ऊपर आ जाना और ये सिलेबस यहाँ से देखोगे, यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लोगे। तो इन टॉपिक्स को देख के, क्योंकि मैक्सिमम आपका क्लास 12th का है, उसको रिवाइज करना है बस आपको, ठीक है, उन 2 घंटे के अंदर। बाकी आपको क्या करना है, आपको जो है इसके अंदर ही जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, आपको क्वांट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज इनके भी मिलेंगे, ठीक है। वहां पर अभी आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे, बट 1-2 दिन के अंदर वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उनको भी आप करना शुरू करना कायदे से, ठीक है। तो आपका बहुत ब्रॉड तरीके से सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज तो आपको चलना है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि एक बार ट्रिक आपके हाथ में लग गई, बात बन जानी है सॉर्टेड। 4 घंटे आप इसके ऊपर कायदे से लगाओगे, लगा दिया। अब उसके बाद डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट डेली दो, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो सकता है, बिजनेस स्टडीज़ का, आपका जनरल टेस्ट का, आपका लैंग्वेज का, किसी का भी मॉक टेस्ट आपका हो सकता है। देखो 45 मिनट का मैक्सिमम पेपर है, किसी का 60 मिनट का पेपर है। 1 घंटा जब आपने मॉक टेस्ट दिया है तो उसका अगला 1 घंटा आपका एनालिसिस के अंदर जाना चाहिए कि आप कहाँ अभी लैग कर रहे हो। उससे होगा क्या, आपको साथ में बना लेनी है एक अलग से एरर नोटबुक, और उस मॉक के अंदर जो गड़बड़ आप कर रहे हो उसको लिखते चलना, ठीक है। उससे होगा क्या, आप डेली जब उसकी रिवीजन करोगे, इस एरर नोटबुक की आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करनी है, उस रिवीजन से आपकी जो गलतियां हैं वो कम होती चली जाएंगी। तो इस एरर नोटबुक के अंदर चाहे वो मिक्स हो सकता है बिजनेस के नीचे जस्ट आपका अकाउंटेंसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, उसके नीचे जस्ट आपका कोई जनरल टेस्ट का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कायदे से बस लिख लेना और अपने उस एरर नोटबुक को डेली बेसिस पर रिवाइज करना शुरू करना। इससे होगा क्या, आपको टाइमर के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये चीज़ आपको बहुत कायदे से आ जाएगी, सॉर्टेड वाली बात। देन उसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भैया मॉक टेस्ट हम कहाँ से दें, तो आप एडू कैप्टन की मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो भाई। आपको करना क्या है, आपको जाना है www.study.educaptain.in। जैसे आप उस पर आओगे, आपको यहाँ पे अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो पहले साइन अप कर लेना, अगर साइन अप ऑलरेडी कर रखा है तो आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जो भी आईडी होगा, देन उसके बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा, आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आ जाना टेस्ट सीरीज के अंदर।
टेस्ट सीरीज़ में आपको हमारी ये सीरीज़ जो है वो दिख रही होगी और आप इसको परचेज कर सकते हो। भाई टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम आपको क्या क्या दे देते हैं, सबसे पहले आपको 280 से ज़्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। वो मॉक टेस्ट कौन कौन से, आपके CUET के जनरल टेस्ट भी हैं, आपके डोमेन भी है। डोमेन भाई मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 10 डोमेन्स हम आपको इसके अंदर दे देते हैं। आपको IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स, देन एनपैट, IPUCET, आपको सबके सबके प्रॉपर जो है यहाँ पे सेट के भी आपके जो है प्रॉपर मॉक टेस्ट फुल लेंथ मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको 300 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। मतलब कि आपने अगर मान लो परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज के बाद आप चाहते हो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज की खाली, तो सिर्फ परसेंटेज के आपको जो है 4 से 5 परसेंटेज के टॉपिक्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ओवरऑल देखोगे तो पूरे आपको सीरीज़ के अंदर 300 से ज़्यादा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट इतने स्मार्ट है कि आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगे कि बाकी बच्चे एक टॉपर इस टेस्ट के अंदर कितना परफॉर्म करके गया है, आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो। ये बहुत स्मार्ट रिपोर्ट एक निकाल के देगा। साथ ही साथ आपको जो है हम क्वांट फुल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट और आपका रीजनिंग, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बच्चे बहुत डरते हैं। और कम, मैंने आपको बोला ना, कम कम समय के अंदर मैक्सिमम सिलेबस करने का एक ही तरीका है, आप जो है मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आप कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर अटकते हो तो वहाँ पे आपको हैंड रिटन, मतलब आपको डिटेल सॉल्यूशन तो मिलेगा ही वहाँ पे, साथ ही साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको दे देते हैं, ताकि ये सॉल्यूशन हमने डाले ही इसलिए ताकि कम समय में आप मैक्सिमम तैयारी कर जाओ। और वहाँ पे फैकल्टी आपको उस तरीके से समझा रही है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा है और कैसे आपको सॉल्व करते हुए आगे चलना, तो इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और ये जो आपके पेपर्स हैं ये प्रॉपर एग्जामिनेशन बेस्ड है, प्रॉपर आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलता है, वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलता है। हाँ, 1-2% आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमारे मॉक टेस्ट में अपर ही मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 1-2 सीढ़ी ऊपर ही जो है तैयार होके जाओ, क्योंकि एग्जाम अगर करवट लेता भी है तो वो बाकी बच्चों के लिए हो, आपके लिए ना हो। साथ ही साथ हम आपको देते हैं इसके अंदर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या है भाई, हर एक सब्जेक्ट का आपको जो है एक PDF मिलती है, उसके अंदर जो है 200 से 250 क्वेश्चन हम आपको देते हैं और बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। आप अगर उन क्वेश्चंस की भी तैयारी करते हो तो आपका प्रॉपर पूरा जो सिलेबस है वो प्रॉपर रिकॉल हो जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें आपको जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर मिलती है। तो भाई देखो, 8 घंटे की मैं डिवीजन निकालता हूँ, 2 घंटा मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। 4 घंटा आपको आपके डोमेन के नए चैप्टर्स और जनरल टेस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके नए चैप्टर्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद 2 घंटा आपको मॉक टेस्ट के लिए डेली निकालना ही निकालना है। ये 8 से 9 घंटा आप मुझे दे दो, आप अपने ड्रीम कॉलेज में खुद ब खुद पहुंच जाओगे। साथ ही साथ मैं आपके IPMAT वाले बच्चों के लिए भी बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई आपको जितना भी सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये सारी ही चीज़ें निपटानी है, क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ें CUET के अंदर आती है। बट IPMAT की अगर आप बात कर लो, चाहे वो रोहतक की बात कर लो या फिर आप अपने इंदौर की बात कर लो, वहाँ पे वो सारी ही चीज़ें पूछता है। तो सारे ही चैप्टर्स हमने बहुत कायदे से अरेंज कर रखे हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और एक बार ज़रा फ्री कोर्स में जाके देखो, आपके दिल को इतनी ठंडक मिलेगी कि भाई वाकई जो है हमने बहुत कायदे से चीज़ें यहाँ पे अरेंज कर रखी है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।